किंग कोबरा के बाद दुनिया का सबसे खतरनाक सांप ब्लैक मम्बा, जिसका कांटा हाथी भी पानी ना मांगे। ब्लैक मम्बा की तलाश में सरगर्दा वो इनकी आमाशगाह तक जा पहुंचे। क्या वो इन्हें जिंदा पकड़ने में कामयाब हो गया? खतरनाक सांपों के बीच गुजारे ये लम्हात जानिए इस लर्ज़ाहेज़ कहानी में जो आपके होश उड़ा देगी। ब्लैक मम्बा मुकामी चिड़ियाघर में बने सांप घर में मौजूद किंग कोबरा के बाद दुनिया का दूसरे नंबर का खतरनाक सांप ब्लैक मम्बा का जोड़ा अचानक किसी बीमारी की वजह से मर गया। तफरीह के घर से आने वाले लोग ज़्यादातर इसी पोर्शन में जाना पसंद करते थे ताकि उस खतरनाक सांप को जिंदा हालत में खुद अपनी नज़रों से देख सकें। रोज़ाना लोगों का रश रहने की वजह से इंतज़ामिया को माली तौर पर काफ़ी फ़ायदा हासिल हो रहा था, लेकिन शो में किस्मत की उन्होंने ब्लैक मम्बा का एक जोड़ा जो शमाली अफ्रीका के जंगलात से भारी कीमत देकर मंगवाया था, वो किसी बीमारी की वजह से एक रात मुर्दा हालत में पाया गया। हत्ता कि इस जोड़े का ख्याल चिड़ियाघर में मौजूद दीगर और जानवरों की निस्बत ज़्यादा रखा जाता था। दिन भर लोगों का रश लगा रहने की वजह से इसके खिदमतगार सांप घर के बाहर ही मौजूद रहते थे। वैसे भी तमाम सांप शीशे के मजबूत केबिनों में बंद थे, इसलिए इनके बाहर निकलने का तो खदशा नहीं था। इसलिए खिदमतगार बाहर ही रहकर आने जाने वालों को देखते रहते थे। इनकी खुराक का इंतजाम करना, इन्हें गर्म सर्द मौसमों से बचाना इनकी ड्यूटी में शामिल था। लेकिन रात के वक्त वो एक राउंड लगाकर अपने क्वार्टरों में चले जाते थे। इसलिए जब दूसरी सुबह उन्होंने इस जोड़े को अपने केबिन में मुर्दा हालत में पाया तो इनके हाथों के टोटे उड़ गए, क्योंकि इस जोड़े की जो कीमत थी वो तो खुद को बेचकर भी चिड़ियाघर की इंतजामिया को नहीं दे पाते। सुबह जब वो इन्हें खुराक देने और इनके केबिन की सफाई करने के घर से इस तरफ के तो इन्हें मरे हुए पाया। उन्होंने फौरी तौर पर एक सेकंड ज़ाया किए बगैर अफसराने बालों को मतला कर दिया और इनकी इतला जैसे इंतजामिया पर बर्क बनकर गिरी। वो गाड़ियों के बजाय पैदल ही सांप घर की जानिब दौड़ते चले आए। इन सब के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। चाहे सांप किसी बीमारी की वजह से ही मरे थे, लेकिन ये भी तो उनकी ड्यूटी और देखभाल में शामिल था। इनकी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए था। शायद इन्हें अंदर ही अंदर कोई बीमारी लग चुकी थी जो बर वक्त तशखीस और इलाज न होने की बिना पर इन्हें मौत की सूरत में निकल गई। फिर इन्हें अचानक ख्याल आया कि सांप घर के अंदर एक स्पाई कैम नस्ब है, क्यों ना इसे भी देख लिया जाए कि रात के वक्त आखिर ऐसा क्या वाक़या पेश आया कि दिन भर दिखाई देने वाले ये फुर्तीले सांप सुबह मुर्दा हालत में क्यों कर पाएंगे। ये ख्याल बिजली के कोंदे की तरह आते ही वो जू कंट्रोल रूम की तरफ जानिब दौड़ते चले गए और वहाँ जाकर कल रात मुकम्मल रिकॉर्डिंग देखने लगे। वो एक एक सेकंड की वीडियो को आंखें फाड़े देख रहे थे कि शायद कोई सुराग हाथ लग जाए और इस तरह इनकी जान छूट जाए। ठहरो ठहरो, एक मिनट यहीं पर रुको। चिड़ियाघर के डायरेक्टर ने यकदम स्क्रीन पर चलने वाले एक मंजर को देखते ही वीडियो ऑपरेटर को चीखकर हुक्म देते हुए कहा। ऑपरेटर ने भी जल्दी से घबराकर यकदम कीबोर्ड पर मौजूद स्पेस बार दबाकर वीडियो स्टॉप कर दी। स्क्रीन पर ब्लैक मम्बा सांप लेटे हुए थे। गालिबन वो सोए हुए थे और एक छोटा सा सियाह रंग का कीड़ा आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ इनकी जानिब बढ़ रहा था। आम हालात में तो शायद कोई इस पर ध्यान न देता, लेकिन इस वक्त तो सब पर अपनी जान की बनी हुई थी, इसलिए वो छोटी से छोटी बात भी नज़रअंदाज नहीं कर रहे थे। इसलिए बहुत देखने पड़ी इन्हें वो नन्हा सा कीड़ा शीशे के केबिन के अंदर लेटे इन दोनों सांपों की जानिब रेंगता दिखाई दे गया था। कीड़ा रेंगता हुआ दाएं जानिब लेटे नर ब्लैक मम्बा की तरफ बढ़ रहा था। नर और मादा की पहचान के लिए उन्होंने दोनों के मुंह के करीब गर्दन पर सफ़ेद और पीले रंग के टैग लगाए हुए थे, इसलिए कीड़े को सफ़ेद रंग की जानिब बढ़ते देखकर वो समझ गए थे कि वो नर सांप की जानिब रेंग रहा था। फिर सांप के बिल्कुल करीब पहुंचकर वो इसके नीचे घुस गया और यही वो लम्हा था जिसका इन सबको बेचैनी से इंतज़ार था। जैसे ही वो कीड़ा इसके नीचे घुसा, इसी वक्त वो सांप यूं तड़पने लगा जैसे इसे किसी ने 1000 वोल्ट का करंट लगा दिया हो। ऐसा सिर्फ पल भर के लिए हुआ था। दूसरा लम्हा इन पर क़यामत बनकर टूटा। इनकी नज़रों के सामने ही वो सांप बिल्कुल बेहिस व हरकत हो गया था। अभी वो हैरत से खड़े अपनी आंखें फाड़े इस मुर्दा सांप को देख ही रहे थे
کہ وہی کیڑا دوبارہ مادہ سانپ کی جانب دکھائی دیا اور پھر پل بھر میں اس کا بھی وہی حشر ہوا جو پہلے والے سانپ کا ہوا تھا۔ اف خدایا، یہ کس قسم کا کیڑا ہے جس نے پل بھر میں دنیا کے خطرناک ترین سانپوں کو چند سیکنڈوں میں ختم کر دیا تھا۔ ڈائریکٹر نے حیرت سے چیختے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے دیگر افسران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ سر، آپ بچا فرما رہے ہیں، واقعی ہم سب خود حیران ہیں، اتنے معمولی سے کیڑے نے ان سانپوں کو پل بھر میں موت کی نیند کیسے سلا دیا؟ ساتھ کھڑے ایک بوڑھے سے افسر نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اس کے بات کرنے کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ وہ اندر ہی اندر بہت ڈر گیا تھا۔ لیکن سر، یہ بھی شکر ہے کہ یہ سب اس کیڑے کی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ جوڑا مر گیا، ورنہ اگر اسپائی کیمپ موجود نہ ہوتا تو ہم سب کی نوکری خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ ایک جوڑے سے چہرے والے افسر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ وہ شکل سے کچھ کامچور قسم کا بندہ لگ رہا تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا اس کا پتہ چل چکا ہے، اس لیے اس ویڈیو کی 2-3 کاپیاں مجھے فوری ارسال کر دو تاکہ میں انہیں متعلقہ بالا افسران تک پہنچا کر کم از کم ہم اپنی سائٹ تو محفوظ کر سکیں۔ میرے منہ سے تو اس سپاہی کیمپ کی موجت کے لیے بے شمار دعائیں نکل رہی ہیں، جس کی اس ایجاد کی وجہ سے آج ہم رسوائی سے بچ گئے ہیں اور ہماری نوکری بھی محفوظ رہ گئی ہیں، ورنہ… یہ کہہ کر ڈائریکٹر نے مزید کچھ ہدایات جاری کی اور پھر ایک ایک کر کے وہ سب کنٹرول روم سے باہر نکلتے چلے گئے۔